हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीआर के रिजर्वेशन के बारे में कि आपका जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, पीडब्ल्यूडी, यूपीएस और जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनके मन में डाउट रहता है कि कैसे हमें सीट मिलेगा, कितना परसेंट हमारा कोटा है, कितने परसेंट पे हमारा एडमिशन हो सकता है। और स्पेशली यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंटों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपके जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपकी कोई सीट दी गई नहीं है। जो आपका आईसीआर का ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स आया है उसमें आपकी कोई सीट दी गई नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या भैया इस साल ही ये हुआ है, पिछले सालों में क्या होता था? तो मैं आपको बता दूं पिछले सालों में भी ऐसे ही आपकी वहाँ पर कोई सीट दी नहीं होती थी। अब आपके मन में आएगा कि हमारी सीट नहीं है तो हमारा वहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। वो जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिजर्वेशन के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ जर्नल जानकारी देना चाहूँगा जिससे आपको आगे जो मैं जानकारी दूंगा रिजर्वेशन की उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको बता दूं कि आपकी 3 तरह की यूनिवर्सिटियाँ आईसीआर में पार्टिसिपेट करती है। पहली आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है। तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या होता है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके स्टेट की जो एग्रीकल्चर बॉडी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। यहाँ ये आपके सेंटर का जो आईसीआर का है उसके भी रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो होते हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ की जो फंडिंग है, सारे काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ पर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा नहीं है। अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा इंडिया में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पहले आपकी रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा बिहार, और उसके बाद में आपकी आती है इम्फाल मणिपुर। ये 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इनमें आपकी फंडिंग है जो स्टेट से इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी फंडिंग है जो सीधे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होती है, वहीं से इनकी फंडिंग आती है। और आप यहाँ पर जाके देखोगे तो आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की स्पेशली सीट दी हुई है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी कोर्स चलता है। तो आपको बता दूं जैसे बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, आपका नागालैंड हो गया, यहाँ पर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं। आर्ट के भी सब्जेक्ट चलते हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट चलते हैं। तो इन यूनिवर्सिटियों में भी आपका जो फंडिंग है वो सेंटर के द्वारा ही तय किया जाता है। तो इनको भी अपने स्टेट से ज़्यादा मतलब है नहीं। तो ये आपको 3 तरह की जो यूनिवर्सिटियाँ थी उनके बारे में पता चल गया। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और तीसरा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, 3 तरह की यूनिवर्सिटी होती है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि आपके जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में, उनमें 2 या 3 नंबर का फर्क रहता है। और अधिकतर टाइम आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपकी जर्नल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में। तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा नहीं है तो कौन सी कैटेगरी का यहाँ पर रिजर्वेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एसटी, एससी का रिजर्वेशन है। एससी का यहाँ पर 15% रिजर्वेशन है और आपका एसटी का यहाँ पर 7.5% रिजर्वेशन है। उसके अलावा आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि अगर यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी अनरिजर्व जो सीट है उसको आप लोगों ने ये समझ रखा है कि ये जर्नल की सीट है। नहीं, ये आपकी स्पेशल जर्नल की सीट नहीं है। यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस वाला भी एलिजिबल है और यहाँ पर आपका ओबीसी वाला भी एलिजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, तो आपको जर्नल कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसके साथ में फाइट करना है। ना कि आप सोचो कि मुझे ओबीसी के मेरे जर्नल से थोड़े कम मार्क्स है तो मैं तो ओबीसी कैटेगरी से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल जाऊंगा। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, आपकी 2 कैटेगरी और बच जाती है, पीडब्ल्यूडी और यूपीएस। तो पीडब्ल्यूडी में आपका क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी में आपका 5% कोटा, जैसे कोई बंदा है एसटी का है तो उसके एसटी की 7% में से 5% है जो उसकी सीट ले सकता है। तो अगर वो सीटें फिल हो जाती है एसटी की पूरी तो वो बंदा अनरिजर्व सीट भी ले सकता है। तो पीडब्ल्यूडी में आपको इस तरह से सीट मिलती है। उसके अलावा जो आपका यूपीएस है वो भी सेम पीडब्ल्यूडी की तरह ही काम करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे क्या सेना वाला कोटा होता है?
क्या और कोई अदर कोटा होता है, तो आपको बता दूं कि आईसीआर में ये आप जो कोटा बता रहे हो ना, ये आपके स्टेट में चलते होंगे, ये आईसीआर में आपका कोई ऐसा कोटा नहीं चलता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, यूपीएस, यही आपके यहाँ पर चलते हैं, उसके अलावा कोई कोटा यहाँ पर नहीं चलता है। तो आशा करता हूँ आपका जो रिजर्वेशन से लेकर के डाउट था वो सारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। फिर से मैं आपको बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में स्पेशल कोटा नहीं होता है। यहाँ पर आप जो अनरिजर्व सीट है उसी पर आपको एडमिशन मिलता है। तो आशा करता हूँ आपके जो भी रिजर्वेशन से लेकर के डाउट थे सारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। अपने चैनल पर, अपने एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अगर आपको आईसीआर की यूनिवर्सिटियों के बारे में पता नहीं है, आपको आपके स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उनके बारे में तो पता होगा कि ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, तो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में सबको पता है कि ये सबसे अच्छी है। उसके बाद में बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका जोबनेर, और उसके बाद में जोधपुर और कोटा, इनके बारे में आपको पता है कि ऐसे ऐसे अपनी यूनिवर्सिटी है, ये टॉप वाली है, उसके बाद में ये वाली है। लेकिन आपको ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटियों के बारे में पता नहीं है, तो आपको चॉइस फिलिंग में समस्या आएगी। तो इसीलिए हमने अपना काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चलाया, जिसमें 199 रुपीज़ में हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको यूनिवर्सिटियों के बारे में जानकारी नहीं है, चॉइस फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंट्सों के बारे में जानकारी नहीं है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सारी जानकारी हम आपको अपने इस आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में दे रहे हैं। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप अपने मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, उसे भर के भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।